जय श्री राम। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं चर्चा करूंगा अभी वर्तमान में, चूँकि 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया युगादि तिथि है और युगादि जो तिथि अक्षय तृतीया, इस दिवस में जो कुछ भी कार्य, पुण्य, दान, जप, पित्रादि कर्म, जितने भी चीज़ें की जाती हैं वो समस्त जो अक्षय प्राप्त होता है। अर्थात उसका जो महत्व है, जो उसका जो प्रभाव है, जो उसका शुभ जो फल है, वह अक्षय गुना होता है। इसलिए बहुत ही विशिष्ट यह पर्व है। और मैं पुनः आपको बताऊं कि यह युगादि तिथि है। इसमें अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार का शुभ कर्म का प्रारंभ करना इस तिथि में वह सिद्धिप्रद होता है। अर्थात हम जिस कार्य का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, वह कार्य जो है अक्षय सफलता की ओर अग्रसरित रहता है और उसमें सफलता सुनिश्चित तौर पर प्राप्त होती है। ऐसा धर्मशास्त्रों का मत है। अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक में अक्षय तृतीया, कई लोगों के मन में भ्रम भी है कि 25 अप्रैल को चूँकि परशुराम जयंती है और 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, तो कई लोगों के मन में यह है कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती दोनों एक ही दिन होता है। तो इस प्रकार से इस बार इस प्रकार की तिथि भिन्नता क्यों? मित्रों, बिल्कुल भी तिथि भिन्नता नहीं है। वह चूँकि दशावतार में भगवान विष्णु का अवतार, जो परशुराम जी के रूप में जिनका अवतार हुआ, भगवान परशुराम जी के बारे में चाहे जितना भी कहा जाए वो कम है। चूँकि उनके विषय पर एक बार अलग से कुछ चर्चा मैं करूँगा, इस वीडियो के माध्यम से अलग वीडियो बनाऊँगा। किंतु परशुराम जी का जो जन्म जयंती जो मनाई जाती है, उसमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, किंतु प्रदोष काल में उस तृतीया तिथि का वास हो, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था वो प्रदोष काल में हुआ था। तो इसलिए भगवान परशुराम जी के इस जयंती को मनाने के लिए प्रदोष काल यानी कि तृतीया तिथि में यानी कि वह 25 तारीख को ही मनाया जाएगा। और 26 तारीख को, चूँकि 25 तारीख के प्रातः 10:47 ऋषिकेश पंचांग, काशी स्थित जो ऋषिकेश पंचांग है, उस पंचांग के मुताबिक प्रातः काल 10:47 से, यानी कि 25 तारीख दिन शनिवार प्रातः 10:47 से प्रारंभ हो जाएगा तृतीया तिथि। और वह तृतीया 26 तारीख के दिन में 11:13 तक रहेगा। 11:13 तक रहेगा। इस प्रकार की जो तिथि है, यह अक्षय तृतीया का जो प्रदोष जो काल है वह 25 तारीख को ही है, अर्थात शनिवार को। इसलिए प्रदोष काल चूँकि सायंकाल को कहा जाता है, तो सायंकाल तृतीया तिथि 25 तारीख को ही है। इसलिए परशुराम जयंती 25 को यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया जो है वह 26 तारीख को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया को चूँकि कहा गया है कि गौरी विनायकोपेता रोहिणी बुध संयुता विनापि रोहिणी योगात पुण्य कोटि प्रदा सदा। अर्थात ये निर्णय सिंधु कहता है कि जो है अक्षय तृतीया के दिवस के दिन, यानी कि वैशाख शुक्ल पक्ष हो, वैशाख कमा हो, तृतीया तिथि हो, इसके साथ साथ में रोहिणी नक्षत्र का योग होना चाहिए और प्रभृति नामक योग ये भी होना चाहिए। गौरी विनायकोपेता रोहिणी बुध संयुता विनापि रोहिणी योगात पुण्य कोटि प्रदा सदा। यह जो है निर्णय सिंधु के अनुसार तृतीया यथासंभव चतुर्थी से युक्त ही लेना चाहिए, यह अनिवार्य है। द्वितीया से युक्त नहीं, मतलब बिल्कुल भी वर्जित है। द्वितीया तिथि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वह अक्षय तृतीया का पावन उत्सव उस दिन मनाया जाना चाहिए। किंतु दूसरे दिन धर्म सिंधु के अनुसार कहा गया कि त्रिमुहूर्ताधिक व्याप्ति सत्वे
परा त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वा, यह धर्म सिंधु में कहा गया। अर्थात दूसरे दिन यदि 6 घड़ी से भी कम हो तो पूर्व, यानी कि पूर्व के दिन अक्षय तृतीया मनाना चाहिए। अगर यदि पूर्व दिन और इसके अलावा अगर यदि उससे अधिक हो तो वह जो अक्षय तृतीया है परशुराम जयंती के एक दिन के पश्चात अर्थात दूसरे दिन मनाना चाहिए। तो इसलिए 26 तारीख को इस बार जो है अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब इसके पश्चात मित्रों सबसे जो बड़ा जो विषय यह है कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, जल की बहुत महत्ता है, यानी कि स्नान का, जल के दान का, यानी कि घट दान की महत्ता अक्षय तृतीया को है। अक्षय तृतीया के दिन गुप्त दान भी किया जाता है। सोना चांदी जो भी उपलब्ध हो द्रव्य, वह किसी फल के अंदर उसको या किसी जो है उसमें कपड़े में पोटली में बांध करके और उसको दान किया जाता है। चूँकि यह अभी समय जो चल रहा है वो वैश्विक महामारी से प्रभावित है, इसलिए आपको कहीं अन्यत्र बाहर न जा करके आप घर में भी इस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम तो गंगा जल तो हर हिंदुओं के घर में होता ही है। गंगा जल से सुनो प्रातःकाल स्नान का बहुत महत्व है। दीपनम वृश्चिमायुष्यम स्नान मूर्जा बलप्रदम। अक्षय तृतीया के दिन गंगा के स्नान मात्र से उस व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा वर्ष पर्यंत भरा रहता है, वह ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। क्योंकि वैशाख का माह होता है, सूर्य की प्रबलता होती है और इससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां दूर भी होती हैं। क्योंकि जो बीमारी है यह तो महामारी है, यह जो है कई प्रकार की बीमारियों से के मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए इसको महामारी कहा जा सकता है। महामारी से भी ज़्यादा प्रभावी है। तो इससे जो है इसके लिए जो भारतीय सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको आप करें। किंतु स्नान का महत्व बहुत है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान अवश्य करें। उसके पश्चात चंदनम शीतलम वृक्षम तिक्त आह्लाद दानम लघुम हम श्रम शोष विश्लेषम तृष्णा पित्त सदानंदम। अर्थात चंदन जो है का लेप लगाना, चंदन का दान करना, यह भी अक्षय तृतीया के दिन किया जाना चाहिए। तीसरा और चौथा घड़ा, यानी कि जल से पूरित जो है घड़े का दान, पंखा, उसके साथ में जौ के चूर्ण का, यानी कि जौ के आटे का दान करने का बहुत महत्व है। और वह जौ जो कि भुजा हुआ जौ अर्थात उसका सत्तू जिसको बोलते हैं, वह सत्तू का दान करना चाहिए, सत्तू का सेवन करना चाहिए। और पूरे जो है वैशाख माह में आपने देखा होगा कि पौसरा, पानी के जो पौसरा होते हैं उनको लोग चालू करते हैं, संचालित करते हैं। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए अलग अलग पात्र जो है बना करके उसको दान करते हैं और उसमें जल भरते हैं। पक्षियों के लिए जल रखा जाता है। इस प्रकार का जो कार्य है यह हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है, सनातन धर्मावलंबियों की यह रीति है, नीति है कि इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। उसकी शुरुआत चूँकि अक्षय तृतीया के दिन आप यदि करें तो बहुत ही उत्तम और उसका फल जो है आपको कई गुना अधिक अर्थात अक्षय गुना अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना अर्थात भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो जल कि जो जलहरी जो स्थापित की जाती है वो भी कल यानी कि 26 तारीख के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उसको करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पर होती है। निश्चित रूप से आरोग्यता, सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा गया जब कषायो मधुर शीतलो लेखनो मृदु, और इसके पश्चात जो है जल के साथ साथ में गुड़ का भी दान करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है अक्षय तृतीया में, चूंकि यह दान पर्व है और दान करने से कहा गया है कि यज्ञो दानैहि तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ दान जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से किसी भी यज्ञ में दान और तप ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सबको अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए।
इसके अलावा दान करने से धन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, उस व्यक्ति का विकास होता है, सत्कर्मों में उसकी जो है प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार का अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। और यह सब करने के पश्चात आप सबसे मेरा आग्रह है मित्रों, साथियों, कि आपको वैश्विक महामारी के बचाव में जो कुछ भी निर्देश दिए गए हैं उनका भी अनुपालन विधिवत करना चाहिए। और इसके पश्चात निश्चित तौर पर आज हम आप सभी व्यथित हैं, किंतु हारेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें आई और चली गई, कई लाखों वर्षों से, अरबों वर्षों से हम आप सभी उसी प्रकार से हैं और आगे भी रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान परशुराम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार, जय श्री राम।